What is up everybody? I hope you all are doing great. ऐसे तो वन पीस के अंदर डिस्कस करने के लिए बहुत सारी मिस्ट्रीज है, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 मिस्ट्रीज के बारे में, जो कि मुझे लगती है कि काफ़ी मिस्टीरियस है। मैंने कुछ बहुत ही अंडररेटेड मिस्ट्रीज को तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, जो कि शायद तुमने सोचा होगा या मैंने कभी इस चीज़ के बारे में फोकस नहीं करा। ये एक्चुअली टॉप 5 मिस्ट्री का पार्ट 2 है, जिसका मैंने पार्ट 1 आज से 7 महीने पहले डाला था। अगर तुम लोग चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी या फिर आई बटन पे शो हो रही होगी। मैं उन मिस्ट्रीज को नहीं लूँगा जिनको मैंने मेरे पहले पार्ट वाले वीडियो में लिया था, तो इसमें सब कुछ नया होगा। तो मैं पहले ही बता दूँ कि इस वीडियो में हो सकता है कि बहुत सारे स्पॉयलर्स हो। सो अगर तुम लोगों को स्पॉयलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। बट अगर तुमको वन पीस के स्पॉयलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो यू शुड गेट द हेल आउट ऑफ दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, द 9 मून। अगर तुम लोगों ने वन पीस के आसमान में कभी फोकस करा होगा तो तुम्हें लगेगा कि वन पीस के वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मून है, बट ऐसा नहीं है। वन पीस के वर्ल्ड में एक्चुअली कभी 9 मून हुआ करते थे। अगर तुमको ये मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो तुम ओहारंस के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो, जो कि उन्होंने वन पीस के वर्ल्ड के ऊपर बनाया है, जिसमें कि साफ साफ बताया जा रहा है कि वन पीस में कभी 9 मून्स हुआ करते थे। बट अभी ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक ही मून है, बाकी के 8 मून्स कहाँ गए? क्या किसी पावरफुल बीइंग ने उन बाकी के 8 मून्स को डिस्ट्रॉय कर दिया? क्या कभी उन मून्स पर लाइफ हुआ करती थी और उन लोगों के बीच में वॉर हुई और उन लोगों ने उन मून्स को डिस्ट्रॉय कर दिया? या फिर जो वन पीस के वर्ल्ड वाले लोग हैं उन लोगों ने वन पीस के मून्स को डिस्ट्रॉय कर दिया? काइंड ऑफ आई डोंट रिकॉल एनी थ्योरीज अकॉर्डिंग टू दिस। सो तुम लोगों के क्या थॉट्स है? यू शुड कमेंट डाउन बिलो। नंबर 4, हाउ कैन ब्लैकबियर्ड यूज 2 डेविल फ्रूट्स? ओके, सो ये तो बहुत समय से चला आ रहा है कि ब्लैकबियर्ड 2 डेविल फ्रूट कैसे यूज़ कर सकता है, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने सादे सिंपल शब्दों में ये कहा था कि हो सकता है कि जो लोग या जिन लोगों के बीच में डी होता है, जिन लोगों के पास विल ऑफ डी होता है, वो लोग 2 डेविल फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे ब्लैकबियर्ड ने ही ट्राई करा और किसी और ने ट्राई नहीं करा, क्योंकि एक वन पीस के वर्ल्ड में ऐसा मिथ बन चुका है कि इफ़ यू ट्राई टू यूज़ अ सेकेंड डेविल फ्रूट यू विल डाई। ब्लैकबियर्ड का फर्स्ट डेविल फ्रूट था गोरा गोरा नोमी एंड उसका सेकेंड डेविल फ्रूट था यमी यमी नोमी, जो कि उसने वाइट बियर्ड से लिया था। अभी कई सारे लोगों के थॉट्स ये भी है कि हो सकता है उसके पास एक से ज़्यादा वो डेविल फ्रूट यूज़ कर सकता हो, या फिर वो 3 डेविल फ्रूट यूज़ कर सकता हो। सो अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तुम लोगों के क्या थॉट्स है? कमेंट सेक्शन में बताओ। नंबर 3, व्हाट वाज द इलनेस दैट गोल्डी रॉजर हैव? सो तुमको लोगों को इतना तो पता होगा कि गोल्डी रॉजर ने अपने आप को सरेंडर इसलिए करा था क्योंकि उसको एक इलनेस थी, जिससे कि वो वैसे भी मरने वाला था। तो उसने सोचा क्यों ना एक लेगेसी दे करके मरे। तो उसको ऐसी कौन सी इलनेस हुई थी जिससे कि वो मरने वाला था? मतलब ऐसा कौन सी प्रॉब्लम थी उसको कि वो डॉक्टर भी उसको क्योर नहीं कर पा रहा था? सो व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न? या हो सकता है उसको कोई इलनेस हो ही ना और ये सब कुछ एक मेड ऑफ मिथ हो। वी एक्चुअली डोंट नो। हम लोगों को शुरू से ही बताया गया था कि गोल्डी रॉजर को एक इलनेस है जिससे कि वो ऑलरेडी मरने वाला है। सो उसने अपने आप को मरीन के हवाले कर दिया और उसके बाद उसकी लेगेसी स्टार्ट हुई। बट क्वेश्चन तो यही रिमेन होता है कि उसको ऐसी कौन सी इलनेस थी? भैया उस इलनेस का नाम क्या है? हमको ये जानना था। सो यही वो तीसरे नंबर की मिस्ट्री थी। नंबर 2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गोरोसे एंड शैंक्स? सो अगर तुमको याद होगा तो मरीन फोर्ड में हम लोग को शैंक्स दिखा था, जो कि गोरोसे से मिलने आया था और वो किसी सर्टेन पायरेट के बारे में बात करने वाला था या चाहता था। सो किस पायरेट के बारे में बात करने वाला था ये हम कभी और बात करेंगे। लेकिन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गोरोसे एंड शैंक्स? दे आर कंप्लीटली डिफरेंट पार्टीज। वर शैंक्स इज द एम्परर ऑफ द सी एंड गोरोसे आर द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज़ काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग कि एक शैंक्स वहाँ पे गोरोसे से मिलने आता है और गोरोसे उसे रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, बिठाते हैं और बोलते हैं कि शैंक्स है इसीलिए हमने अपना टाइम निकाला उससे मिलने के लिए, अगर कोई और होता तो ये नहीं हो पाता। और वहीं शैंक्स किसी एक सर्टेन पायरेट के बारे में बात करना चाहता है, बट क्या बात करना चाहता है?
और किस पायरेट के बारे में बात करना चाहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूँगा कि तुम लोगों के क्या थॉट्स हैं इन दी कमेंट सेक्शन। हो सकता है कि हमारा शैंक्स एक डबल एजेंट हो सकता है। ओके, कोई बुराई नहीं करेगा मेरी शैंक्स के नाम पे। बस मैं बता रहा हूँ, इट्स जस्ट मेड ऑफ थ्योरी कि इट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस कि शैंक्स इज़ अ डबल एजेंट जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहा है और पायरेट्स के लिए, मतलब खुद ही पायरेट है। सो या फिर हो सकता है कि जो शैंक्स है वो बस वर्ल्ड को उसके बैलेंस में रखना चाहता हो, जो बैलेंस इस वक्त चल रहा है, ताकि बैलेंस ना बिगड़े, चीज़ें इधर उधर ना बिखर जाए। नंबर 1, what is Uranus? Okay, it is one of the biggest mysteries in One Piece right now because यूरेनस के बारे में पूरी सीरीज में अभी तक नहीं बताया। बहुत सारी मेड अप थ्योरीज है कि यूरेनस आपको इमॉर्टल बना सकता है, आपका लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है, यू कैन बिकम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड और समथिंग लाइक दैट। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है मार्केट में अवेलेबल, बट हम उन पे ऊपर बिलीव नहीं करने वाले। ओके, सो हम बात करेंगे कि आखिर ये है क्या ये कोई डेविल फ्रूट है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुमको याद होगा तो एक 3 टाइप के हमने अभी तक जो 3 ग्रेट वेपन्स थे उसमें जो पहला वेपन था वो था प्लूटोन, जो कि एक वॉरशिप था जो कि डिस्ट्रक्शन का ही काम आता है। उसके बाद जो पोसाइडन है वो एक मरमेड है जो कि सी किंग्स को कंट्रोल कर सकती है, तो ये भी एक काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर ही हुई। तो जाहिर सी बात है यूरेनस के पास भी ऐसी ही कुछ डिस्ट्रक्टिव पावर होगी, बट किस टाइप की डिस्ट्रक्टिव पावर यूरेनस है ये सोचने वाली बात है। अगर मैं एक बार में कहूँ कि यूरेनस इस टाइप की पावर रखता है कि वो लोगों के दिमाग से मेमोरीज इरेज कर सकता है, मतलब एक साथ कई सारे लोगों के इसमें मेमोरी इरेज कर सकता है, ये हो सकता है। लेकिन पुडिन के पास भी इसी काइंड की पावर है, सो मैं नहीं सोच सकता कि ऐसा कुछ है। बट यूरेनस के ऊपर ऐसी क्या मिस्ट्री है कि लिटरली ओडा ने भी अभी तक हमको ढंग से नहीं बता, और मैंने बहुत सारी फैन थ्योरीज देखी है, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं यूरेनस के ऊपर क्या बनाऊँ। इवन मेरे दिमाग में इसके रिलेटेड कोई हाइपोथेसिस भी नहीं आ रही है। सो तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या है यूरेनस? यू शुड कमेंट डाउन बिलो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोगों को वन पीस मिस्ट्री का पार्ट 2 पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो पे मुझे 500 लाइक मिल गए ना तो मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगा जल्द से जल्द, लिटरली। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।